नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक पूर्णबंदी पर व्यापक रणनीतिक सुझाव देने को कहा। भारतीय रेलवे ने विशेष यात्री रेल सेवा फिर शुरू की। गृह मंत्रालय ने रेल यात्रियों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए। कुआलालंपुर से 180 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष उड़ान चेन्नई पहुंची। एयर इंडिया आज वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 5 उड़ानें संचालित करेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक हो रहे रोगियों की कुल संख्या सक्रिय मामलों से अधिक। और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से कोविड-19 चुनौती पर चर्चा की। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से अपने राज्यों में पूर्णबंदी के बारे में अपने विचारों से 15 मई तक अवगत कराने को कहा है। श्री मोदी ने राज्यों से पूर्णबंदी से धीरे धीरे छूट देने से जुड़ी परेशानियों से निपटने के तौर तरीकों से भी अवगत कराने को कहा। उन्होंने कहा कि पूर्णबंदी के पहले चरण में लागू किए गए उपायों की दूसरे चरण में जरूरत नहीं थी। इसी प्रकार तीसरे चरण के उपायों की चौथे चरण में आवश्यकता नहीं है। कोरोना संकट से उबरने के लिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा में प्रधानमंत्री ने कहा कि संक्रमण के क्षेत्रों के बारे में हमारे पास स्पष्ट जानकारी है। पिछले कुछ सप्ताह में जिला स्तर तक अधिकारियों ने संचालन प्रक्रिया को अच्छी तरह समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 के प्रसार की जानकारी से अधिक संक्रमित क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के प्रसार को रोकना होगा। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के अलग अलग मामलों से अलग अलग तरीके से निपटने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष संक्रमण दर में कमी लाने और सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए धीरे धीरे सार्वजनिक कार्यों में तेजी लाने की दोतरफा चुनौती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को खोलने के संबंध में राज्यों के सुझावों पर समुचित रूप से विचार किया गया है। कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्रियों ने कोरोना से उबरने में प्रधानमंत्री के नेतृत्व कौशल की प्रशंसा की और देश में स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाने और व्यावहारिक अनुभव साझा करने के लिए मुख्यमंत्रियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने दुनिया को बदल दिया है और इसके कारण हमें अपनी कार्यशैली भी बदलनी होगी। श्री मोदी ने कहा कि अब हमें जन से लेकर जग तक के सिद्धांत के साथ जीना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नई वास्तविकता के अनुरूप ही योजना बनानी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के लिए वैक्सीन या कोई अन्य समाधान मिलने तक सबसे कारगर उपाय यही है कि हम आपसी सुरक्षित दूरी का पालन करें। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के बाद भारत के समक्ष कई अवसर भी उपलब्ध होंगे जिनका लाभ उठाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मानसून आगमन के साथ ही कई अन्य रोग भी सामने आएंगे जिनके लिए हमें तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आर्थिक कार्यों को शुरू करना जरूरी है, लेकिन फिलहाल सभी रेल मार्गों पर गाड़ियां नहीं चलाई जाएंगी। श्री मोदी ने कहा कि अभी केवल सीमित संख्या में भी रेलगाड़ियां चलेंगी। उन्होंने नीति निर्माताओं से शिक्षा क्षेत्र में अध्यापन और सीखने के नए तरीकों को विकसित करने के लिए कहा। भारतीय रेलवे ने आज से विशेष यात्री रेल सेवाएं फिर शुरू कर दी हैं। शुरू में 15 जोड़ी रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। इन रेलगाड़ियों को नई दिल्ली स्टेशन से विशेष रेलगाड़ी के रूप में चलाया जा रहा है और ये डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल और जम्मू तवी से जुड़ेंगी। रेलवे द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार यात्रियों को कम से कम 1.5 घंटे पहले रेलवे स्टेशन पहुंचना होगा ताकि उनकी जांच की जा सके। ट्रेन में सिर्फ उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमति होगी जिनमें वायरस से संक्रमण के कोई लक्षण नजर नहीं आएंगे। शुरुआत में केवल वातानुकूलित ट्रेनें ही चलेंगी और इन ट्रेनों में राजधानी के बराबर ही किराया लिया जाएगा। ट्रेन के किराए में खान पान का पैसा नहीं लिया जाएगा और इसके लिए यात्री को ट्रेन में ही भुगतान करना होगा। इसके अलावा यात्रियों को ट्रेन में कंबल, चादर और तौलिया नहीं दिया जाएगा। टिकट केवल ऑनलाइन IRCTC वेबसाइट के माध्यम से मिलेगी। रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग काउंटर बंद रहेंगे
कंफर्म टिकट वाले यात्रियों को ही रेलवे स्टेशनों में प्रवेश करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ट्रेन के खुलने के समय से कम 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराया जा सकता है। टिकट रद्द कराने पर यात्रियों का 50% पैसा काट लिया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन तक का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। रेलवे ने सभी यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लें। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार। 25 मार्च को पूर्णबंदी की घोषणा के दिन से ही सभी यात्री ट्रेन सेवाएं निलंबित कर दी गई थी। इन 15 रेलगाड़ियों के फिर शुरू होने के बाद उपलब्ध कोच के आधार पर नए मार्गों पर कुछ और विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी। लेकिन इससे पहले कोविड-19 केयर सेंटर के लिए 20,000 डिब्बों और फंसे हुए श्रमिकों के आवागमन के लिए रोजाना 300 श्रमिक विशेष रेलगाड़ियों के आरक्षित डिब्बों की समीक्षा की जाएगी। आकाशवाणी के साथ विशेष भेंटवार्ता में रेल मंत्रालय के कार्यकारी निदेशक मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि शुरू में यात्री ट्रेन के लिए केवल ई-टिकट ही दिए जा रहे हैं, जो 7 दिन पहले तक बुक कराए जा सकते हैं। इनिशियली हम लोगों ने सिर्फ ई टिकट्स अलाउ किए हैं, जिसमें क्लास ऑफ जर्नी रहेगी 3rd AC, 2nd AC और 1st AC। क्योंकि ये इमरजेंसी का कदम है, तो हम लोगों ने 7 डेज का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड दिया है। ये तो आप 18 तक की गाड़ियों का टिकट बुक कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने श्रमिकों को अपने गृह राज्य या गृह जनपद पहुंचाने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की 1000 से अधिक बसों में अब तक 21,000 से अधिक मजदूरों को उनके परिवारों के साथ उनके राज्यों की सीमा तक पहुंचाया गया है। नासिक, जलगांव, धुले, अहमदनगर और नागपुर से यह बसें रवाना हुई है। वहीं नवी मुंबई के 1200 से अधिक यात्रियों को लेकर एक ट्रेन कल देर रात ओडिशा के बालासोर के लिए रवाना हुई। इन सभी यात्रियों को 49 बसों में नवी मुंबई से ठाणे लाया गया था। इसी बीच मुंबई महानगर क्षेत्र से अब तक 1000 से अधिक काली पीली टैक्सियों और 5000 से अधिक ऑटो रिक्शा के चालक अपने वाहनों में अपने पैतृक गांव के लिए रवाना हो गए हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया कि लॉकडाउन के बाद अब तक पुलिस ने राज्य में आवश्यक सेवाओं के लिए 3 लाख से अधिक पासेस जारी किए हैं। माधुरी पांगे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। गृह मंत्रालय की अधिकारी ने बताया है कि मंत्रालय ने रेलगाड़ियों से फंसे हुए लोगों के आवागमन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। गृह मंत्रालय और रेल मंत्रालय ने कल श्रमिकों को जल्द से जल्द गृह राज्य भेजने के लिए श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियों की समीक्षा के लिए राज्य के नोडल अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की। अधिकारी ने बताया कि केंद्र ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखा है कि घर लौट रहे श्रमिकों को पैदल चलने या रेल की पटरियों पर चलने से रोका जाए। गृह मंत्रालय ने रेलवे और राज्य सरकारों के नोडल ऑफिसर्स के साथ स्पेशल ट्रेनों की समीक्षा की। इस बात पर जोर दिया गया कि अगले कुछ हफ्तों तक रोज कम से कम 100 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाए, जिससे श्रमिकों को वापस घर आने में कोई समस्या नहीं आए। वंदे भारत मिशन की विशेष उड़ान कल रात कुआलालंपुर से चेन्नई हवाई अड्डे पहुंची। ये उड़ान 3 बच्चों समेत 180 फंसे यात्रियों को लेकर आई है। इन यात्रियों को कोविड-19 की अनिवार्य जांच के बाद संगरोध में भेज दिया गया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान लगभग 200 यात्रियों को लेकर आज मस्कट से चेन्नई पहुंचेगी। इसके बाद एयर इंडिया की एक और उड़ान सऊदी अरब के दम्माम से केरल जाएगी, लेकिन बीच में चेन्नई में रुकेगी। तमिलनाडु के अधिकारियों का दावा है कि राज्य में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या नियंत्रित है और इस समय राष्ट्रीय औसत से बहुत कम है। कल 798 नए लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाने के बाद राज्य में कोविड-19 रोगियों की संख्या 8002 पर पहुंच गई है। सर्वाधिक 4371 मरीज चेन्नई में हैं। इनमें करीब 60 मीडिया कर्मी भी शामिल हैं, जिनमें से 45 लोगों को उपचार के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है। बाकी मीडिया कर्मियों की हालत स्थिर है और जल्दी ही उन्हें भी घर भेज दिया जाएगा। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों में फंसे 880 से ज्यादा भारतीय नागरिकों को लेकर 5 विमान स्वदेश के लिए उड़ान भरेंगे। दुबई से 2 विमान कन्नूर और बेंगलुरु पहुंचेंगे। एक रिपोर्ट।
वंदे भारत मिशन के छठे दिन दुबई से 2 विशेष विमान जाएंगे, एक कन्नूर के लिए और दूसरी मैंगलोर के लिए। मैंगलोर की उड़ान पर लगभग 40 गर्भवती महिलाएं हैं। मस्कट से 180 लोगों के वापस चेन्नई जाने की संभावना है। दमम कोची उड़ान में 160 से भी ज्यादा लोग और दोहा तिरुवनंतपुरम उड़ान पर लगभग 180 लोगों के घर लौटने की उम्मीद है। तकनीकी कारण से दोहा की उड़ान को गत रविवार को रद्द करना पड़ा था और आज उस उड़ान को पुनः निर्धारित किया गया है। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। समुद्र सेतु अभियान के अंतर्गत भारतीय नौसेना का जहाज INS मगर आज 202 भारतीय नागरिकों को लेकर मालदीव से कोच्चि पहुंचेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पोत रविवार की शाम माले से रवाना हुआ था। INS मगर इस सप्ताह मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने वाला नौसेना का दूसरा जहाज है। इसके पहले INS जलाश्व 698 भारतीयों को लेकर रविवार कोच्चि पहुंच गया था। दोनों ही जहाज अगली खेप के लिए मालदीव के लिए रवाना होंगे और माले स्थित भारतीय उच्चायुक्त इस बाबत तैयारियों में व्यस्त है। इस बीच INS केसरी के मिशन सागर के तहत आज मालदीव पहुंचने की संभावना है। इस जहाज में मालदीव के लिए 580 टन की खाद्य सामग्री सहायता के तौर पर दी जा रही है। ये जहाज हिंद महासागर में 4 अन्य देशों को भी सहायता प्रदान करेगा, जिसमें कोविड से निपटने के लिए आवश्यक दवाएं आदि शामिल हैं। कोलंबो से संतोष कुमार। देश में कोविड-19 के अब तक 20,926 रोगी ठीक हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने लोगों से अपील की है कि संक्रमण का कोई भी लक्षण दिखाई देने पर उन्हें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए और इसे छिपाना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़ाई कोविड-19 महामारी से है, संक्रमित लोगों से नहीं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 रोगियों को छुट्टी देने के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। जो केसेस माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। कई देशों में जांच आधारित रणनीति से लक्षण आधारित रणनीति या समय आधारित रणनीति के अनुसार रोगी को छुट्टी देने के मानदंड में परिवर्तन किया गया है। भारत ने भी इसी के अनुसार रणनीति में बदलाव किया है। अधिकारी ने बताया कि रोगी को छुट्टी देने की ये नीति घर या अस्पताल में क्वारंटीन में रह रहे लोगों के लिए नहीं है। कोविड-19 से निपटने के लिए अधिकार प्राप्त समूह में से 9वें समूह के अध्यक्ष ने संवाददाताओं को विभिन्न बुनियादी सिद्धांतों की जानकारी दी। इस दौरान बताया गया कि नागरिकों और अन्य संबंधित पक्षों के लिए प्रौद्योगिकी और आंकड़ों का उपयोग किस तरह किया गया है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी से भारत की लड़ाई में आरोग्य सेतु ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति की निजी पहचान अन्य व्यक्ति के सामने प्रकट नहीं होती। जो पॉजिटिव पाए गए 13,000 से कम इस वक्त हमारे एक्टिव यूजर्स हैं आरोग्य सेतु ऐप के, उनका ब्लूटूथ कांटेक्ट जीपीएस डेटा कि वो पिछले 15 दिन में कहाँ थे, वो डेटा को लेकर अलर्ट किया जा रहा है। बाकी का डेटा आप ही के फोन पर सुरक्षित है, सुरक्षित रहेगा। उनके ठीक होने के 60 दिन के बाद वो भी पूरा का पूरा डेटा मिटा दिया जाएगा। तो इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं बचती कि कोई हम सर्वेलेंस करें या किसी भी तरह से इसका दुरुपयोग करें। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कोविड-19 के समाप्त होने के बाद अर्थव्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्य क्षेत्रों में संभावनाओं के नए दरवाजे खुलेंगे। कल नई दिल्ली में एसोचैम की ओर से आयोजित भारत बांग्लादेश वर्चुअल सम्मेलन में डॉक्टर सिंह ने कहा कि पिछले 6 वर्षों में पूर्वोत्तर क्षेत्र ने अतीत की कई विसंगतियों को दूर किया है। उन्होंने कहा कि पहली बार पूर्वोत्तर क्षेत्र को वही प्राथमिकता मिली है जो देश के अन्य क्षेत्रों को मिलती है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे न केवल पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों में विश्वास बढ़ा है, बल्कि देश और दुनिया के अन्य क्षेत्रों के साथ संपर्क कायम करने की क्षमता भी बढ़ी है। बांग्लादेश का उल्लेख करते हुए पूर्वोत्तर कार्य मंत्री ने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच बस्तियों की अदला बदली से व्यापारिक गतिविधियां और लोगों का आवागमन सुगम हो गया है।
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 7 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पार्टी जिला परिषद अध्यक्षों और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इन राज्यों में महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, दमन और दीव शामिल हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कोविड-19 की चुनौतियों का सामना कर रहे प्रवासी कामगारों के लिए भोजन तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने के लिए लोगों को प्रेरित करने की अपील की। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक पूर्णबंदी पर व्यापक रणनीतिक सुझाव देने को कहा। भारतीय रेलवे ने विशेष यात्री रेल सेवा फिर शुरू की। गृह मंत्रालय ने रेल यात्रियों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए। कुआलालंपुर से 180 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष उड़ान चेन्नई पहुंची। एयर इंडिया आज वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 5 उड़ानें संचालित करेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक हो रहे रोगियों की कुल संख्या सक्रिय मामलों से अधिक। और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इस्राइल, जापान, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से कोविड-19 चुनौती पर चर्चा की। उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार को बड़ी उपलब्धि मिली है। राज्य में स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या संक्रमित मरीजों से अधिक हो गई है। संक्रमित लोगों की संख्या 1735 है। एक रिपोर्ट। प्रदेश में इस समय कुल कोविड पीड़ित मरीजों की संख्या से ज्यादा तादाद में मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज किए जा चुके हैं। अब तक प्रदेश में 1758 मरीजों को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि वर्तमान में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1735 है। एक दिन पहले मरीजों की संख्या 1884 थी, लेकिन अब ये संख्या 1800 से भी नीचे चली गई है। प्रदेश में मरीजों के ठीक होने का औसत समय 16 दिन तक पहुंच गया है। मरीजों की पहचान में आरोग्य सेतु ऐप की भी काफी मदद मिल रही है। अब तक 2000 से अधिक ऐसे लोगों का परीक्षण किया जा चुका है जिनके बारे में आरोग्य सेतु ऐप से अलर्ट जारी हुआ था और इसमें से 9 लोग कोरोना वायरस से पीड़ित पाए गए। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मनरेगा कामगारों के बकाये से जुड़ी 225 करोड़ रुपए से अधिक की राशि उनके खातों में सीधे ट्रांसफर करेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूर्णबंदी 31 मई तक बढ़ाने की अपील की है, ताकि राज्य सरकार देश भर में फंसे प्रवासी कामगारों और अन्य लोगों की भारी संख्या में आगमन के मद्देनजर समुचित व्यवस्था कर सकें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कोविड-19 की जांच के बाद भारी संख्या में प्रवासी कामगार अपने घरों को लौटे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बड़ी संख्या में बिहार में प्रवासी मजदूर आ रहे हैं। लॉकडाउन में उन्हें संभालने में सहूलियत होगी। श्री कुमार ने कहा कि इस संबंध में केंद्र जो भी निर्णय लेगा उससे वे सहमत हैं। मुख्यमंत्री ने इस बात को स्वीकार किया कि राज्य में प्रवासियों की संख्या बढ़ने के साथ संक्रमितों की संख्या और बढ़ेगी। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 749 हो गई है। पटना बीएमपी के 8 जवान सहित राज्य में 53 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। 367 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, जबकि 376 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 347 नए मामले आने से कोविड-19 संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 8,582 हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ठीक होने की दर बढ़ी है। 235 लोग विभिन्न अस्पतालों से ठीक होकर चले गए हैं। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर जयंती रवि ने कहा कि राज्य में प्रतिदिन दर्ज होने वाले मामलों की संख्या, मृत्यु दर और डिस्चार्ज दर में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। अब तक लगभग 2,700 रोगी पूरी तरह से ठीक होने के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड-19 रोगियों को वैकल्पिक रूप से आयुष उपचार भी प्रदान कर रही है, जो मुख्य रूप से उनकी प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाने के लिए है। अहमदाबाद में वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नगर निगम ने 15 मई से होम डिलीवरी के लिए कैशलेस भुगतान अनिवार्य कर दिया है। इस बीच विदेश में फंसे लोगों को वापस राज्य में लाया जा रहा है। इन सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए संस्थागत संगरोध में रखा जाएगा। राज्य सरकार ने यात्रियों को 2 विकल्प दिए हैं, जिसे वह अपने मनपसंद जिले में पैसे भरकर अथवा मुफ्त में संस्थागत संगरोध में रह सकते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। हिमाचल प्रदेश सरकार पूर्णबंदी के कारण देश के दूसरे हिस्सों से राज्य में लौटे हजारों लोगों का डेटाबेस तैयार कर रही है, ताकि पूर्णबंदी की अवधि बढ़ने पर प्रतिभाशाली लोगों की सेवाओं का उपयोग किया जा सके।
राज्य सरकार ने एक ऐप भी विकसित किया है ताकि अन्य राज्यों से लौटे लोगों के लिए अनिवार्य संगरोध से बचना संभव न हो। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि रेड जोन से आने वाले हर ऐसे व्यक्ति को अस्पताल में संगरोध में रखा जाना चाहिए जिसमें बुखार के लक्षण हों। उन्होंने कहा कि राज्य में आ रहे प्रत्येक व्यक्ति की पूरी जांच के बाद ही ये तय किया जाएगा कि उसे घर में संगरोध में रखा जाए या संस्थान में। इस बीच लगभग 300 विद्यार्थी जल्द ही यूक्रेन से चंडीगढ़ पहुंचने वाले हैं। सिक्किम में कोविड-19 के मद्देनजर पंचायती राज विभाग ने कई योजनाएं शुरू की हैं। इसके अंतर्गत राज्य के दक्षिण सिक्किम और पश्चिम सिक्किम जिले में कई पहल की जा रही हैं। इसमें ग्रामीण जागरूकता अभियान, सीमा पार गतिविधियों की निगरानी, राहत सामग्री का वितरण और लाभार्थियों की पहचान सहित आदि शामिल हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में लेह के गणित अध्यापक कोविड-19 की रोकथाम के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। एक अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रह रहे किफायत हुसैन नियमित रूप से बच्चों को ऑनलाइन गणित पढ़ा रहे हैं। एक निजी स्कूल में काम कर रहे श्री किफायत अपने ऑनलाइन गणित के लिए छात्रों में लोकप्रिय है। उन्होंने खुद को कोविड-19 के लिए परीक्षण करवाया। परीक्षण में पॉजिटिव पाया गया। यूटी प्रशासन से अनुमति प्राप्त करने के बाद स्कूल प्रबंधन की मदद से श्री किफायत ने अपने पसंदीदा पेशे को जारी रखा। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए श्री किफायत ने कहा, हम जूम पे जब क्लास चलाते हैं तो 5 मिनट्स हम वेट करते हैं। 5 मिनट्स में बच्चे मेरा कंडीशन देख के बहुत खुश होते हैं और हमेशा पूछते रहते सर आप ठीक हो, कैसे हो। और मेरे पर्सनल मोबाइल पे भी बहुत बच्चों का ये मैसेज आता है सर गेट वेल सून। वो लोग भी मुझे काफी मोटिवेट करते हैं सर आप 100% ठीक हो जाएगा, हम 5th क्लास में मिलेंगे। अन्य सक्रिय कोरोना पॉजिटिव रोगियों और अन्य सभी को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किफायत निश्चित रूप से साहस और प्रेरणा के स्रोत है। एंचन दोलमा के साथ ले से रमेश चंद्रा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से कोविड-19 की चुनौतियों से निपटने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की और ऑस्ट्रेलिया, इजरायल, जापान, ब्राजील और दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रियों से भी बातचीत की। एक ट्वीट में एस जयशंकर ने कहा कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रबंधन, चिकित्सीय सहयोग, आर्थिक सुधार और पर्यटन के विषयों पर बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि इस विषय पर आगे भी बातचीत जारी रहेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर परीक्षा और शैक्षिक कैलेंडर के बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। सभी विश्वविद्यालयों से कहा गया है कि अपनी शैक्षिक गतिविधियों को सभी पक्षों की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए तय करें और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी लोगों के स्वास्थ्य को उच्च प्राथमिकता दें। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर छात्रों, शिक्षकों और संस्थानों के सवालों, समस्याओं और पाठ्यक्रम सहित अन्य मुद्दों पर निगरानी के लिए यूजीसी ने कई कदम उठाए हैं। विद्यार्थियों, शिक्षकों और संस्थानों की चिंताओं और शिकायतों पर गौर करने के साथ साथ उनके निवारण के लिए यूजीसी ने एक कार्यबल का गठन किया है। आयोग ने समस्याओं के समाधान के लिए एक हेल्पलाइन 011-2323-6374 जारी किया है। इसके अलावा छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पोर्टल पर ऑनलाइन भी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आयोग ने विश्वविद्यालयों से भी अनुरोध किया है कि वे इस महामारी के मद्देनजर परीक्षा से संबंधित छात्रों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रकोष्ठ का गठन करें और इसकी सूचना छात्रों को भी दें। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय प्रसारक आकाशवाणी और दूरदर्शन समूचे देश के सभी भागों में मौसम की विस्तृत जानकारी का प्रसारण कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, गिलगित, गुवाहाटी, बाल्टिस्तान और पोर्ट ब्लेयर तक के विभिन्न स्थानों पर मौसम की स्थिति और तापमान का विस्तृत आकलन इसमें शामिल है। एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आकाश आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। मुंबई में आज आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 28 और अधिकतम 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चेन्नई में तापमान 28 और 37 डिग्री के बीच रहेगा और आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। कोलकाता में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। कुछ एक जगहों पर रुक रुक कर वर्षा होने का भी अनुमान है। जम्मू कश्मीर में जम्मू में न्यूनतम तापमान 22 और अधिकतम 36 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान आमतौर पर साफ रहेगा, लेकिन दोपहर में बादल घिर सकते हैं। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। गिलगित में तापमान 14 से 24 डिग्री के बीच रहेगा और आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा। मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 17 और अधिकतम 32 डिग्री रहेगा। आकाश आंशिक रूप से बादलों से घिरा हो सकता है। समाचार कक्ष से अलका सिंह।
आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेषज्ञ राय कार्यक्रम में कोविड-19 पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में आकाशवाणी से बातचीत करते हुए सफदरजंग अस्पताल के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर M.K. सेन ने कहा कि ये कठिन दौर है और हमें लॉकडाउन के मूल नियमों का मानना चाहिए। ये घड़ी एक परीक्षा की घड़ी है। ये वक्त हमें और भी अधिक मात्रा में संयम, सुरक्षा और अनुशासन का ध्यान में रखना है। जो लॉकडाउन के मूल मंत्र हैं, जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग हुआ या स्वच्छता, क्लीनलीनेस, यूज ऑफ मास्क, हैंड वॉशिंग, इसको निरंतर पालन हमें करते रहना होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर एक विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय हिस्सा ले रहे हैं। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-2331-4444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। कोविड-19 महामारी को पराजित करने की आशा और उत्साह जगाने वाले एक गीत अमिताभ बच्चन, मनोज वाजपेयी, एकता कपूर, सोनू निगम, कपिल शर्मा और श्रेया घोषाल समेत लगभग 80 कलाकारों ने मिलकर तैयार किया है। गुजर जाएगा शीर्षक के इस गीत को जाजम शर्मा ने संगीतबद्ध किया है और सिद्धांत कौशल ने लिखा है। गुजर जाएगा, मुश्किल बहुत है मगर वक्त ही तो है, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है फिर उभर आएगा, गुजर जाएगा। माना मौत चेहरा बदल कर आई है, माना रात काली है, भयावह है, गहराई है, लोग दरवाजों पे रस्तों पे रुके बैठे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और प्रियंका, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या क्या सुर्खियां छाई रही हैं। जी मुकेश, बताते हैं। और सबसे पहली बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की खबर सभी अखबारों में है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में गांवों तक संक्रमण फैलने से रोकने पर जोर। मोदी बोले, कोरोना से मुकाबले के साथ कारोबार भी जरूरी। जनसत्ता के अनुसार पूर्णबंदी बढ़ाने के हक में कई राज्य। दैनिक जागरण लिखता है, धीरे धीरे ही हटेगा देशव्यापी लॉकडाउन। पंजाब केसरी का शीर्षक है, लॉकडाउन पर महामंथन। मोदी ने कहा, राज्य अपने हिसाब से बनाए प्लान। 7 राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में। राजस्थान पत्रिका ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, आने वाले दिनों में तेज होंगी आर्थिक गतिविधियां। कोरोना के बढ़ते मरीजों की खबर पर जनसत्ता की सुर्खी है, संक्रमित लोगों की संख्या 70,000 के पार। फिर 3 दिन में बढ़े 10,000 से ज्यादा मामले। हिन्दुस्तान ने मुश्किल शीर्षक से लिखा है, देश में एक दिन के सर्वाधिक 4,213 केस। पंजाब केसरी की सुर्खी है, कोरोना का अब तक का सबसे बड़ा उछाल। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, ट्रैक पर लौटती जिंदगी अब उड़ान भरेगी। पत्र लिखता है, आज से दौड़ेंगी ट्रेनें, ज्यादातर बुकिंग पूरी। दैनिक जागरण का शीर्षक है, स्पेशल ट्रेन की टिकट को भीड़, 3 घंटे में 54,000 बुकिंग। हिन्दुस्तान ने सहूलियत शीर्षक से लिखा है, लॉकडाउन में ई टिकट ही कर्फ्यू पास। अमर उजाला लिखता है, पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, सीमा पार सेना ने सुरक्षित तैयारियों को परखा। चौपर से सीमावर्ती क्षेत्र की निगरानी, वेस्टर्न कमांड प्रमुख ने जवानों से की मुलाकात। राजस्थान पत्रिका के मुताबिक नहीं कटेंगी केंद्रीय कर्मियों की पगार, वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया, वेतन कटौती का कोई प्रस्ताव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है, महामारी में दुनिया की मदद के लिए फरिश्ता बनी भारतीय नर्स। संक्रमण के जोखिम से जूझते हुए कई देशों में कोरोना पीड़ितों की देखभाल में जुटी। दैनिक जागरण अच्छे दिनों के लौटने की उम्मीद जगाने वाला गाना गुजर जाएगा रिलीज होने की खबर लिखता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से 15 मई तक पूर्णबंदी पर व्यापक रणनीतिक सुझाव देने को कहा। भारतीय रेलवे ने विशेष यात्री रेल सेवा फिर शुरू की। गृह मंत्रालय ने रेल यात्रियों के आवागमन के दिशा निर्देश जारी किए। कुआलालंपुर से 180 भारतीय नागरिकों को लेकर विशेष उड़ान चेन्नई पहुंची। एयर इंडिया आज वंदे भारत मिशन के अंतर्गत खाड़ी देशों से 5 उड़ानें संचालित करेगा। उत्तर प्रदेश में कोरोना से ठीक हो रहे रोगियों की कुल संख्या सक्रिय मामलों से अधिक।
और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, जापान, ब्राजील और दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्रियों से कोविड-19 चुनौती पर चर्चा की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।